हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों, आज भी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों, देर नहीं करते हैं, फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फटाफट हम शुरू करते हैं पहले ऑटो न्यूज़ से। तो आज की दोस्तों ऑटो न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है एमजी की तरफ से। और एमजी मोटर्स ने अब आपको डोर स्टेप पर सर्विस देनी शुरू कर दी है अपने कार्स की। कॉन्टैक्टलेस सर्विस होगी। आप मतलब वो आएंगे, अपने आप कार की सर्विस करेंगे और आप सिर्फ फ़ोन करके उनको बुलाओगे और उनकी पेमेंट पे करोगे, वो अपनी सर्विस करेंगे और चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके डोर स्टेप पे आपकी कार की सर्विस हो जाएगी और कॉन्टैक्टलेस है। मतलब आप अंदर अपने घर के हो और बाहर गाड़ी एकदम सर्विस होकर एकदम वैसी तैयार करके खड़ी करके चले जाएंगे। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि आपको जाना पड़ता है, बुकिंग करानी पड़ती है पहले। यहाँ ऐसा होता है कि लाइन वगैरह लगी होती है, कुछ भी है, यहाँ फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका और काम अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है स्कोडा की तरफ से। और स्कोडा ने आज अनाउंसमेंट कर दी है, कंफर्म कर दिया बेसिकली, कि उनकी जो स्कोडा की रैपिड आती है, अब वो उसके अंदर कोई भी नया मॉडल नहीं लेके आने वाले हैं। नया कुछ भी वो ऐड नहीं करेंगे। यानी कि जो रैपिड अभी चल रही है बस वही चलेगी। हो सकता है ये डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि अब वो रैपिड की जगह पे एक नई सिडान लेके आने वाले हैं, जो वो कह रहे हैं ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। देखते हैं दोस्तों अब क्या निकल के आता है। मतलब रैपिड जो है अब वो ख़त्म है इंडिया के लिए और अब नई सिडान आने वाली है उनकी तरफ से। तो देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वॉल्क्सवैगन की तरफ से। और वॉल्क्सवैगन ने आज कंफर्म किया है कि उनकी पोलो है, उसके अंदर अब वो कुछ चेंजेस करने वाले हैं। नया मॉडल लॉन्च करेंगे उसका, और उसके अंदर आपको अब डिजिटल कॉकपिट मिल जाएगा। यानी कि उसका जो सारा का सारा सिस्टम है आपका डिजिटल हो जाएगा। उसका जो स्पीडोमीटर वगैरह सारे मीटर्स वगैरह डिजिटल हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट का सारा सिस्टम जो है वो भी डिजिटल हो जाएगा और ज़्यादा कंट्रोल होगा ड्राइवर के हाथ में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। अभी वैसे ये इंडिया में कंफर्म नहीं हुए कि आ रही है या नहीं आ रही है। अभी कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर ही आएगी। बाकी क्योंकि उन्होंने अभी कंट्रीज़ का नाम बताया नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों, अगर आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे काफ़ी सारे चेंजेस और भी होंगे इस कार में, क्योंकि ये नया मॉडल आने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों क्या निकल के सामने आता है। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वॉल्वो की तरफ से। वॉल्वो ने आज अनाउंस किया एक सब्सक्रिप्शन कि आप कुछ फीस पे करो और उसके ऊपर आपको कार मिल जाएगी, आप एक कार के मालिक बन जाओगे। और ये सब्सक्रिप्शन रहेगी आपकी 12 मंथ्स की, यानी कि 12 मंथ तक आप एक कार के ओनर बन जाओगे और कार जहाँ मर्जी लेके जा सकते हो। ये अभी दिल्ली में शुरू होने वाली है, या हो सकता है शुरू हो चुकी है। अभी ये सब्सक्रिप्शन जो फीस है ये अभी बताई नहीं गई है। बाकी दोस्तों, ये मेनली शुरू की गई है, सभी वैसे मॉडल्स में मिल जाएगी आपको, लेकिन बेसिकली दोस्तों ये फोकस कर रहे हैं, इनका एक नया मॉडल आने वाला है। वॉल्वो ने ऐसे सीधे तरीके से तो बताया नहीं है, लेकिन ऐसा र्यूमर्स की तरफ से निकल के आया है कि उनकी जो S90 है वो शायद कार इंडिया में लॉन्च होने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर, या हो सकता है कुछ अगले मंथ तक। तो उसके लिए कुछ ऐसा अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है बेसिकली। अब दोस्तों, पूरी जो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स हैं वो अभी निकल के सामने नहीं आई हैं, क्योंकि अभी जो दिल्ली में ही सिर्फ शुरू होगा ये प्रोग्राम, जो शुरू होगा। तो जैसे निकल के आता मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों आपको कि क्या इनके चार्जेस वगैरह हैं और कैसे कैसे हम ले सकते हैं। वैसे दोस्तों कैसा रहेगा, मतलब एक सब्सक्रिप्शन की हमने फीस पे कर दी 12 मंथ की, और आपको मतलब कार मिल गई एक 12 महीने के लिए, मतलब एक साल के लिए सीधे ही आपको एक कार मिल गई, आप एक कार के ओनर बन गए वॉल्वो की। मज़े हो जाएंगे दोस्तों, सब बड़ी बड़ी कार्स को उठा के ले जाएंगे उनकी। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Hyundai की तरफ से। Hyundai की क्रेटा का SX एग्जीक्यूटिव, ये नया मॉडल आया है इनका। आज उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया दोस्तों। और बेसिकली इसकी जो प्राइस रखी गई है, स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है दोस्तों इसकी 13,18,000 रुपीज़ की। और ये 1.5 लीटर के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा, जो कि होगा पेट्रोल इंजन पर। डीजल इंजन जो होगा वो भी मैनुअल गियर्स पे ही आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन वगैरह की गई है। स्पेशली आपको अपग्रेड मिलेगा इसकी स्पेस वगैरह में थोड़ा, या आप कह सकते हो थोड़ा इसका जो सिस्टम वगैरह में थोड़ा चेंज किया होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या क्या निकल के आता है सामने। दोस्तों, अगली न्यूज़ फिर से निकल के आ रही है Hyundai की तरफ से। और Hyundai ने आज अपना एक छोटा सा टीज कर दिया, पिक टीज की है उन्होंने। वो पिक जो है वो एलेंट्रा M की है। ये इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी, हम कह सकते हैं, सेडान है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। और आप देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। और दोस्तों, ये जो टीज की गई है ये 2022 में लॉन्च होने वाली है, ये उसकी पिक है।
तो दोस्तों मुझे देखने में तो बड़ी अच्छी लगी। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मिनी की तरफ से, और मिनी ने आज इंडिया में अपनी 3 कार्स लॉन्च कर दी हैं। और दोस्तों ये कार होने वाली हैं ऑल न्यू मिनी 3 डोर हैच, मिनी कन्वर्टेबल और मिनी हैच जॉन कूपर वर्क। अब दोस्तों ये 3 कारें निकल के आ रही है और इनका जो प्राइस निकल के सामने आ रहा है स्टार्टिंग में, वो आ रहा है 38 लाख रुपीज़। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब अनाउंस करने वाली है हफ्ते या 10 दिन के अंदर फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों वो कंपलसरी करने वाले हैं हर एक कार मेकर के लिए कि जो भी कार अब बन के आएगी इंडिया के अंदर या इंडिया में बनेगी वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऊपर बनेगी। अब दोस्तों फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फ्लेक्स वैसे नाम से ही आप कर सकते हो आइडेंटिफाई कि फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल। ये इंजन जो होंगे ये पेट्रोल इंजन होंगे वैसे बेसिकली, लेकिन इनके अंदर आप पेट्रोल के बजाय एथेनॉल या फिर मेथेनॉल भी डाल सकते हो। यानी कि आप अगर इन तीनों को मिक्स करके भी डाल देते हो तो ये इंजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंजन एकदम सही रहेगा। क्योंकि बेसिकली दोस्तों आप जानते हो जैसे मान लीजिए हम डीजल इंजन के अंदर पेट्रोल डाल दें या पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल डाल दें तो वो उनको डैमेज कर देता है। तो ये इंजन काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप के बने होते हैं, इनके अंदर सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि कौन सा फ्यूल डाला गया है। तो दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है सामने। वैसे ये कंपलसरी होने वाले हैं, हफ्ता या 10 दिन के अंदर अब अनाउंसमेंट होने ही वाली है इंडिया में। दोस्तों अगली और ऑटो न्यूज़ में लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और मैंने कल भी बताया था आपको मारुति सुजुकी जो अपने कार्स के प्राइस बढ़ाने वाली है, और उन्होंने आज फिर से एक बार अनाउंस किया है कि उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको कार मारुति सुजुकी की कोई लेनी है तो आप इस मंथ जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अगले मंथ से इनके प्राइस काफ़ी हाई जाने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कल भी बताया था कि प्रोडक्शन जो है उसके अंदर अब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए इसके अंदर आपको प्राइस हाई पड़ेंगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग हमारी टेक न्यूज़ को। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस अब बन चुका है ओप्पो का सब ब्रांड, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि मर्ज होने वाले हैं और ये मर्ज हो चुके हैं और वन प्लस जो है सब ब्रांड बन चुका है ओप्पो का। वैसे उन्होंने कहा है कि हमारी जो फ़ोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, क्योंकि वो अपना अपना अलग अलग यूनिट्स रखेंगे और अलग अलग ही बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। पर जो ओप्पो है आप वन प्लस का आप ओनर कह सकते हो। तो दोस्तों अगली टेक न्यूज़ निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और रियलमी के आपको पता होगा X9 और X9 Pro ये 2 फ़ोन आने वाले हैं अभी। बेसिकली दोस्तों न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि ऐसा पहले कंफर्म नहीं किया है अभी से कंपनी ने, लेकिन ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है र्यूमर्स की तरफ से कि चाइना में ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जुलाई में। लेकिन दोस्तों जो यूरोप से न्यूज़ निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि ये सबसे पहले इंडिया में आएंगे, चाइना से पहले, यानी कि इंडिया में पहले आएंगे। तो अभी कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है कि इंडिया में पहले आएंगे या चाइना में पहले आएंगे, पर देखते हैं दोस्तों यूरोप वाले सही होते हैं या फिर हमारे र्यूमर्स। और दोस्तों मैं आपको बता दूं बेसिकली कि जो X9 Pro होने वाला है वो 870 स्नैपड्रैगन के ऊपर होने वाला है, और जो X9 होने वाला है वो 778G पर होने वाला है। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है MI की तरफ से, और MI की जो वॉच है रिवॉल्व, वो रिवॉल्व एक्टिव, ये दोस्तों इसका जो प्राइस है आज गिर चुका है। वैसे ये लॉन्च हुई थी 10,999 पे, यानी कि 11,000 के ऊपर, और दोस्तों आज इसका प्राइस 7,999 हो गया है। और दोस्तों ये सच में रिफ्लेक्ट हो चुका है, मैंने खुद ने चेक किया है। अमेजोन पे ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं या MI के स्टोर के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी 7,999 के ऊपर। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है MI की तरफ से फिर से, और MI की आज स्मार्ट वॉच रिवॉल्व एक्टिव ये लॉन्च हो चुकी है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अमित क्या कर रहा है, पहले एक बताया अभी दूसरा बता रहा है। दोस्तों ये जो वॉच लॉन्च हुई है आज, नेम सेम है लेकिन वो वाला पुराना मॉडल है जिसका प्राइस जो थोड़े गिर गए हैं, और जो ये वाला मॉडल है आज जब नया लॉन्च हुआ है और इसका प्राइस रखा गया है 9,999 यानी कि 10,000 रुपीज़। और अगर आप इसको जल्दी ग्रैब करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी को फटाफट लेना चाहते हो नई तो आपको ये मिल जाएगी 8,999 के ऊपर। वैसे दोस्तों सेल कब स्टार्ट हो रही है, मेरे ख्याल से 28 जून से, तो आप चेक कर पाओगे 28 जून को इसके प्राइस। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है फिर से MI की तरफ से, और MI का आज MI 11 लाइट इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों इसकी प्राइस रखी गई है, मैंने आपको पहले बताया था इसके सारे स्पेसिफिकेशन, और दोस्तों इसकी प्राइस रखी गई है 21,999 यानी कि 22,000 रुपीज़ का आपको मिलेगा। 6GB 128GB वाला वेरिएंट।
वैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसका 4G वेरिएंट कंफर्म हुआ है और वही आज लॉन्च हुआ है, और सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले बता रखी है। 6.55 इंच की एमोलेड स्क्रीन होने वाली है, फुल HD प्लस, और इसके अंदर आपको 90 हर्ट्स का और 60 हर्ट्स का दोनों रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे, जब आप चाहो कम कर लो, जब आप चाहो बढ़ा लो। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिल जाएगा, तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है दोस्तों। अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वोलो कॉप्टर्स की तरफ से। ये फ्लाइंग टैक्सी बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और इन्होंने आज एक फ्लाइंग टैक्सी ट्रायल की वैसे बेसिकली। और दोस्तों ये फ्लाइंग टैक्सी जो बनाई गई है, इसके अंदर 2 लोगों की जगह है, प्लस उनका सामान, साथ में उनका लगेज वगैरह। और दोस्तों बेसिकली ये आज टेस्ट की गई है। इसके साथ एक पायलट भी था इनके पास, और पायलट जो था वो पूरी लाइसेंस वगैरह उसके पास है, तो उसे चलाया। लेकिन दोस्तों कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि वो इस टैक्सी को फुली ऑटोमेटिक बनाने वाली है, इसमें अपग्रेडेशन वगैरह होने वाले हैं। प्लस दोस्तों ये जो टैक्सी है स्पेशली बनाई गई है, और ये फुली ऑपरेशनल तैयार शुरू कर देंगे 2024 से। पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं स्पेशली उस टाइम पे यूज़ की जाएगी, और उसी टाइम से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा, यानी कि इसको यूज़ किया जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। और दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, और वो ये है कि कुछ दिन से ये चल रहा था बार बार कि चाइनीज सर्वर पे डाटा भेज रहे हैं गेम या कुछ भी है। और दोस्तों आज जो है कुछ अपडेट्स आने शुरू हो गए, आपने देखा होगा अगर आपने खेलते हो तो। कुछ 0.2 MB या 2.5 MB कुछ ऐसा अपडेट आया था, छोटा सा माइनर सा। और दोस्तों ये अपडेट दिए गए हैं, और इससे जो बग है वो फिक्स हो गया है। बेसिकली दोस्तों वो चाइना में जो सर्वर है उस पर डाटा भेज रहे थे, लेकिन अभी जो है वो अपडेट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया उनका लिंक, और अब जो है डाटा नहीं जा रहा है। अब इस इशू को फिक्स कर दिया गया है, तो अभी जो है ये गेम सेफ है। दोस्तों मेरी तरफ से लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, और ये आ रही है गूगल की तरफ से। और बेसिकली गूगल ने तो नहीं कुछ कहा है, लोगों ने कहा है। लोग ये कह रहे हैं कि गूगल की जो ऐप है, अगर आप अपडेट करते हो, गूगल की जितनी भी ऐप्स वगैरह आपके फ़ोन के अंदर हैं, तो अपडेट होने के बाद वो क्रैश हो रही है बार बार, कुछ ना कुछ एरर मैसेज वगैरह आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो आप अपना वो अपडेट जो आपने किया है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और दोबारा से जो है आपकी ऐप सही से चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों अभी गूगल की तरफ से ऑफिशियल कोई फिक्स करने के लिए इस इशू को फिक्स करने के लिए कोई अपडेट नहीं दिया गया है, तो देखते हैं दोस्तों कब तक गूगल देता है। दोस्तों आज के एपिसोड को भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, तो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।